Students, in this lecture we will discuss about tropical regions यानी कि adaptation in tropical region. Now what is a tropical region? Then the area which lies close to the equator. जो एरिया इक्वेटर के क्लोज होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, यानी कि 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ तक एक्सटेंड होता है. ठीक है. नाउ ट्रॉपिकल रीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है. ठीक है. तो जनरली वहाँ हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. हॉट मतलब थोड़ा सा वार्म रहता है और ह्यूमिड मतलब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में रहती है और साथ में कई ज़्यादा रेनफॉल भी होती है. नाउ यहाँ पर जो सनलाइट होता है ये 12 घंटे तक एटलीस्ट रहती है, क्योंकि इक्वेटर के क्लोज वाला एरिया है, मतलब जहाँ पर सनलाइट रेज सीधी अर्थ पर आती है, तो एटलीस्ट 12 आवर्स तक तो यहाँ पर सनलाइट रहती है पूरे दिन में. नाउ डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, यानी कि डेज और नाइट की लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं. अब ट्रॉपिकल रीजन में क्या क्या होता है? रेन फॉरेस्ट होता है. ठीक है. यानी कि गहरे जो बोलते हैं ना जंगल, कुछ इस तरह से जहाँ पर वाटर वगैरह भी कंटेन होता है. पहाड़ों पे बने हुए बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना. नदियाँ झरने भी बहते हैं, तो रेन फॉरेस्ट भी होता है यहाँ पर. और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये स्पेशली वेस्टर्न घाट और आसाम में मिलता है, इंडिया के आसाम में, साउथ ईस्ट एशिया में और सेंट्रल अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अफ्रीका में एंड मैनी आइसलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं रेन फॉरेस्ट. नाउ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू हाफ ऑफ द लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ द अर्थ. मतलब ये इतने घने और इतने गहने जंगल हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पूरे एनिमल्स की हाफ स्पीसीज़ यानी आधी स्पीसीज़ तो इन्हीं जंगलों में रहती है और यहीं पर सरवाइव करती है. और जो सबसे मेजर टाइप्स के एनिमल होते हैं, यानी बड़े बड़े, जैसे कि हम नॉर्मली राइनासोरस की बात करते हैं, ठीक है, मंकीज़ है, एप्स है और गोरिल्लाज है, लॉयंस है, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इनकी हाफ ऑफ द स्पीसीज़ यानी कि पूरी स्पीसीज़ में से आधी जनसंख्या तो इन्हीं फॉरेस्ट में सरवाइव करती है. ये इतने गहरे और घने होते हैं. अब मतलब लार्ज नंबर ऑफ एनिमल यहाँ पर रह सकते हैं और यहाँ पर अपना फूड और शेल्टर गेन करते हैं. ठीक है. तो उनमें से हम रेन फॉरेस्ट में सरवाइव करने वाले कुछ एनिमल्स के एडेप्टेशन की बात करेंगे. जैसे कि हमने पोलर रीजन में कई सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी बुक में केवल 2 एनिमल्स से इंक्लूड किए हैं, जैसे कि पेंगुइन्स एंड पोलर बियर. सेम उसी तरह यहाँ पर हम रेन फॉरेस्ट में भी कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना. जैसे कि एलिफेंट. तो एलिफेंट में से क्या क्या एडेप्टेशन है जिसके कारण वो रेन फॉरेस्ट में सरवाइव कर सकता है? तो आपको पता होगा कि ये बड़ा एनिमल होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, है ना. ये रह सकता है और सरवाइव भी कर सकता है रेन फॉरेस्ट में. किस कारण? क्योंकि इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, यानी कि इनका खुद का कुछ एडेप्टेशन होता है. अब क्या क्या एडेप्टेशन है जिसके कारण ये सरवाइव कर सकता है? तो फर्स्ट, जो ट्रंक होती है एलिफेंट की, ठीक है, वो एलोंगेटेड नोज़, मतलब वो ट्रंक जो है वो एक तरीके से उसकी लंबी वाली नोज़ है. जैसे हमारी नाक होती है ना छोटी सी, वैसे वो जहाँ सूंड दिखाई दे रही है, ट्रंक मतलब सूंड वाला हिस्सा, सबसे नीचे किसी नीचे वाले पोर्शन से सूंघता है और इतनी ऊपर तक उसे सेंसेशन मिलता है, यानी एक तरीके से वो उसकी एक लंबी सी नाक ही है. एलिफेंट के जो सेंसेशन है किसी भी स्मेल को गेन करने के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. मतलब उसकी सूंड इतनी लंबी है कि वो उस चीज़ के पास में जाने से पहले अपनी सूंड की हेल्प से, ट्रंक की हेल्प से उस चीज़ को सूंघ लेता है. ठीक है. नाउ एलिफेंट अपनी लॉन्ग ट्रंक का यूज़ करता है फूड को पकड़ने के लिए, ग्रास को. मतलब उसकी हाइट काफ़ी होती है तो वो नीचे झुककर तो नहीं खा सकता ना, तो वहाँ पर वो अपनी सूंड का या ट्रंक का इस्तेमाल करता है और ग्रास और लीव्स खाने में उसकी हेल्प मिलती है. और वो ट्रंक की हेल्प से ग्रास और लीव्स को पकड़ता है और उसे अपने माउथ तक पहुँचाता है. नाउ एलिफेंट यूज इट्स ट्रंक्स
फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए, या रिवर से, पॉन्ड से, या गहरा कहीं पानी है तो वहाँ उनकी बॉडी काफ़ी हैवी होती है ना, तो वो सडनली उतरना रिस्की होता है उनके लिए, तो इसलिए वो अपनी ट्रंक की हेल्प से ही पानी भी पीते हैं। तो एक सर्वाइव करने के लिए उनका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, उनकी ट्रंक, जिससे वो अपना फूड, वाटर, ठीक है, और फूड वगैरह को सेंस करने का काम भी कर लेते हैं। सेकेंड थिंग, एनिमल के पास बिग यानी बड़े और लॉन्ग पॉइंटेड टीथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टस्क्स, ठीक है। अब वो टस्क क्या करते हैं, टस्क आपको दिखाई दे रहे होंगे, पिक्चर में दिखाएं। अब टस्क उसके जो टीथ होते हैं, टीथ कहलाते हैं, और दोनों साइड होते हैं, और वो टस्क का यूज़ क्या करते हैं, जैसे कोई हार्ड ट्रीज़ की बार्क है ना, ट्रीज़ की बार्क बहुत हार्ड होती है, तो उसे तोड़ने के लिए, उसे खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और टस्क का फाइटिंग में भी यूज़ करते हैं, यानी कि अगर कोई एनिमल उन पर अटैक कर दे तो वो अपने आप का बचाव करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए उस टस्क का यूज़ करते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ थर्ड थिंग, द एलिफेंट्स हैज़ लार्ज ईयर। एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण वो छोटे से छोटा साउंड भी सुन सकता है, क्योंकि इतने बड़ा पिन्ना होता है ना उनका, तो वो दूर दूर के साउंड और कुछ ऐसे छोटी मोटी होने वाली आहटें जो हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती, उसको वो बहुत आसानी से सुन लेते हैं, और इससे वो आगे आने वाले ख़तरे का पता भी लगा लेते हैं और सेफ्टी, खुद को बचाने के लिए भाग भी जाते हैं, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपने इसी ईयर को फ्लैप करते करते खुद को हवा देने का काम भी करता है, ठीक है। एक तरीके से ईयर्स उनके फैंस की तरह काम करते हैं और उनको कूल, हॉट और ह्यूमिड रीजन में कूल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बार बार वो अपने ईयर से फ्लैपिंग करके हवा देते रहते हैं, ठीक है। नाउ एडाप्टेशन इन बिग कैट्स। अब जो बड़ी बिल्ली या जंगली बिल्ली जिसको बोलते हैं ना, वो पाई जाती है रेन फॉरेस्ट में, तो उनके एडाप्टेशन क्या है, ऐसा क्या खासियत है कि जिसके कारण वो रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकती है, ऐसे कौन से फीचर्स उनमें पाए जाते हैं। तो बिग कैट का मतलब क्या है, अच्छा नॉर्मली कैट आपने देखी होगी छोटी होती है, पर बड़ी कैट मतलब क्या, तो आपको पता होगा कि लॉयन और टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, ठीक है, ये सब कैट की ही स्पीसीज़ है, ठीक। और ये सारी कैट की स्पीसीज़ है, उसमें से एक जो बोल सकते हैं हम कैटेगरी डिवाइड हुई है, कैट्स जो नॉर्मली हमारे बीच रह सकती है। बाकी ये सारी जो बिग कैट्स कैटेगरी मतलब लॉयन, लेपर्ड, टाइगर, ये सारे रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें बिग कैट्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब इनमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिसके कारण ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसका, द बिग कैट्स ईट्स ओनली द मीट। ये क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का। और हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प देम टू लोकेट देयर प्रे। इनकी स्मेल को सेंस करने की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण ये अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, ठीक है। नाउ शिकार मतलब क्या, जैसे कि डियर है, फॉक्स है, जो भी ये खाते हैं दूसरे एनिमल, तो उनकी स्मेल से ये बता देते हैं और अपना शिकार कर लेते हैं, ठीक है। द येलो ब्राउन कलर जो होता है इनके लॉयन का, ठीक है, वो क्या करता है, इनके ऊपर आपने देखा होगा जिसमें ब्लैक स्ट्रिप भी पाई जाती है, वो कॉमोफ्लेक बनाता है। कॉमोफ्लेक का मतलब मैंने अभी भी बताया था, जैसे पोलर बियर में मैंने बताया था ना, वाइट कलर होता है, तो वो कॉमोफ्लेक किससे बना लेता है, आइस से, जिसके कारण वो आइस में छुप भी जाएंगे तो किसी दूसरे शिकार को पता, मतलब जो उनका शिकार करने आया है उस एनिमल को पता नहीं चलता। तो कई बार ये लोग भी झाड़ियों के पीछे जब छुपते हैं तो इनका कलर ऑलरेडी ब्राउन है, ब्लैक है, तो इस तरीके से झाड़ियों के बीच में इनके कलर्स का और झाड़ियों का कलर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो भी झाड़ियाँ मतलब श्रब्स जिनका वुडी स्टेम होता है, तो दोनों के ऑलमोस्ट कलर सेम होने के कारण या ये प्रेडिटर से, मतलब जो शिकारी होता है उससे ये खुद भी बच जाते हैं, और दूसरी चीज़ है जब ये खुद शिकार करते हैं तो उसके बीच में छुपकर किसी एनिमल को वॉच करने में भी इनको हेल्प मिलता है, ठीक है, ताकि दूसरा एनिमल इन्हें देख ना ले और भाग ना जाए। तो इस तरह से अपना शिकार, खुद का शिकार पकड़ने के लिए भी मदद में ले लेते हैं कॉमोफ्लेक, और दूसरा अगर कोई शिकार करने आया है इनका तो उससे ये बच भी जाते हैं, ठीक है।
अब इनकी आई साइट बहुत शार्प होती है क्योंकि ये दूर दूर तक शिकार को पकड़ लेते हैं, इन्हें दूर का भी दिखाई देता है। ठीक, और नेक्स्ट थिंग है कि ये बहुत फास्ट रन कर सकते हैं, है ना, तेज़ी से दौड़ सकते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। और विकेट्स, इनके अंदर लॉन्ग स्ट्रॉन्ग और शार्प क्लॉज होते हैं, इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, जिसके कारण ये अपना शिकार पकड़ लेते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण ये अपना फूड कैच कर लेते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ रेड फ्रॉग। रेड फ्रॉग में अगर हम देखेंगे कि क्या क्या एडाप्टेशन पाए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। ओके, थैंक यू।